नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का श्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी आप बेहद अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिएगा बेटा, 11 बज चुके हैं और ये सेशन आप तक पहुँच चुका है। ठीक है ना, रिकॉर्डेड सेशन है और केवल 10 से 12 मिनट का 5 मिनट का ये वीडियो बनता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। और इसमें आपके जो एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स, जो कृषि गणित जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर उस सिलेबस में से कोई भी एक सिंगल टॉपिक उठाया जाता है और उस टॉपिक पर बहुत अच्छे से चर्चा की जाती है। तो आज का जो अपना सवाल है वो किससे है, यानी कि आपको एक सवाल दे रखा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका आपको बताना है ए इनवर्स, यानी कि जैसे ही आपने सवाल देखा तो आपको समझ में आया कि सर आपने हमें बताया था कि इस सवाल को किस में लेके जाते हैं अपन, इन्वर्स मैट्रिक्स में। ठीक है ना, इन्वर्स मैट्रिक्स में हम इसे लेके जाते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो बनने वाला है। आप इसे पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से तरीके से देखना। और अभी तक आपने अगर एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स और इंग्लिश का अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो उस कोर्स को परचेज कर लो, क्योंकि वो कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा जो यहाँ पर हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल को कैसे फेस करना होगा, कैसे उस सवाल को हमें सोल्व करना होगा। सवाल की बात करें तो ये 15-15 नंबर का सवाल पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि अगर ये सवाल आप सीख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 15 नंबर आप प्लस रहेंगे। किससे किससे? आपके कंपेटिटिव से, आपके साथी से, आपके क्लासमेट से। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को समझना। चलिए देखो, यहां पर आप लिखोगे क्या कि दिया गया है। यहां पर आप लिखो कि दिया गया है। ठीक है ना, क्या दिया गया है? दिया गया है। क्या दिया गया आपको? ए बराबर एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है ना, उस मैट्रिक्स के कुछ अवयव है -3, 1, -6, फिर यहाँ पर है 2, 0 और 4, फिर है -1, 2 और -3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका इन्वर्स मैट्रिक्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो वो चेक करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसे सारणिक ए निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे? इसी को अपन सारणिक में बदलते हैं, जैसे -3, 1, -6, फिर 2, फिर 0, फिर -4 और फिर -1, 2 और -3। ये 3 गुणा 3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, और सारणिक में इसका मान हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखो होता क्या है कि इन्वर्स मैट्रिक्स तभी हम कर सकते हैं जब उसका मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। तो इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर। अब ये मान कैसे निकालते हैं? देखो, इस वाले अवयव को हम बाहर रखते हैं और इस पंक्ति को, इस स्तंभ को हटा दो। यहाँ कितना बचा बेटा? 0, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा -3। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पर 1। ठीक है ना, चलिए ये -3 कैसे है? यहाँ से -3 उठा के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है ना, इस स्तंभ को हटा दो, इस पंक्ति को हटा दो। 2, 4, -1, -3, 2, 4, -1 और बेटा -3। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने यहाँ से -6 रखा, जैसे आपने यहाँ से -6 रखा तो अंदर क्या आएगा? इस पंक्ति को, इस स्तंभ को उठा दो तो कितना बचा? 2, 0 और -1 और बेटा क्या बच गया? 2 बच गया। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, इस सारणी का हम मान निकालेंगे। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर -3 की जगह -3, अंदर क्या आएगा? 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। 2 को 4 से गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह,
1 की जगह बेटा 1 आएगा। 2 को 3 से गुणा करो 6, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का है। फिर देखो बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या बनेगा बेटा 4 बनेगा। यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। अंदर देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये माइनस का 0, क्यों? क्योंकि 1 को 0 से गुणा करोगे। चलिए तो बेटा बाहर तो आया माइनस का 3, अंदर कितना आया माइनस का 8। यहाँ पर बाहर 1 और अंदर कितना आया माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, माइनस का 6, यहाँ पर अंदर कितना आया बेटा 4 आ गया। बहुत अच्छे से हमने कैलकुलेशन कर ली और इसका मान निकालने पे हम चले तो ये माइनस और माइनस प्लस का बेटा कितना आ जाएगा 24, ये माइनस और माइनस प्लस का आ जाएगा बेटा 2, ये माइनस और 6 को 4 से गुणा करोगे 24, यानी कि यहाँ से कैलकुलेशन क्या बनेगी 24 और 2 बेटा कितना होता है 26, 26 में से आप 24 घटाओगे यानी कि कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर आप लिखोगे नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना ए इनवर्स किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये माजरा था, हमने क्या निकाला सारणिक ए, यानी कि अगर ये बराबर 0 आ जाता, अगर ये बराबर 0 आ जाता तो बेटा इसका क्या नहीं बना सकते थे आप, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं बना सकते थे। अब यहाँ से अगली स्टेप क्या बनेगी, यहाँ से अगली स्टेप क्या बनेगी, वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम चलेंगे तो लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव। क्या लिखते हैं बेटा, सहखंडों से बना अवयव। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इक्वल, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं लिखता हूं A11, A12, A13, A21, ये कुछ इसके अवयव हैं जी, है ना। चलिए बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलो, आपको एग्जाम में सेम इसी तरीके से ये सवाल बना के आना है, ठीक है। अब देखो मेन, सबसे मेन जो काम है ना वो अब होने जा रहा है। सबसे मेन काम जो है मैं अब करने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में बाद में बंद करते हैं, चलो रुको। ठीक है जी, चलिए देखिए आगे देखिएगा। कुछ इस तरीके से सवाल को हम क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। और इसमें देखो अभी यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखेंगे अपन। नंबरिंग की बात करूं मैं, चलिएगा देखिएगा, और यहाँ से आप एक और बना लीजिए, लीजिए साहब, ये थोड़ा मामला छोटा रह गया, इसको मैं उठा के थोड़ा ठीक बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो जी, देखिए तो ये चीज़ आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा कुछ यहाँ पर जिसमें हम कुछ नंबरिंग लिखेंगे। अब नंबरिंग में क्या क्या लिखेंगे देखो समझना, इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसमें जो माइनस के हैं वो हमने माइनस के लिख दिए और बाकी क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। अब लेकिन सर हमें यहाँ लिखना क्या है, तो बेटा ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। यहाँ पर देखो लिखना क्या है, देखो A11 कैसे बनता है, A11 बनता है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से अगर उठाता हूँ तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ में हटा दूंगा और 0 4 2 -3 यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर 0 4 2 3 में यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए देखिए समझना, मैंने यहाँ पर लिखा 0 4 और फिर है 2 -3, देखो ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये बच गए। अब ये जब हम लेंगे तो ये हटा दो, ये हटा दो, 2 4 -1 -3, 2 4 -1 -3, क्लियर है। ये जब आप लेंगे तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, 2 0 -1 और 2, 2 0 -1 और 2, क्लियर है। चलिए जब ये 2 को हम उठाते हैं तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 माइनस से 2 -3, 1 माइनस से 2 -3, ठीक है ना।
ये जब हम लेंगे, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये बचेगा -3 -6 -1 -3 -3 -6 -1 -3। क्लियर है? ठीक है, ये बिल्कुल आपको दिख पा रहा है आसानी से। चलिएगा फिर देखो 4 को अगर लेते हैं तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, -3 1 -3 और 1, फिर है माइनस का 1 और 2। आगे बढ़ो। आगे जैसे ही आप बढ़े तो आपने ये देखा कि -1 अगर लेते हैं तो ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना, 1 माइनस से 0 और 4, 1 -6 0 और 4। फिर देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, -3 -6 2 और 4, माइनस का 3 माइनस का 6 2 और 4। इसको लेंगे तो आप इसे हटा दो, इसे हटा दो, -3 1 2 और 0, -3 1 2 और 0। तो ये कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पर बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा b, जैसे यहाँ पर मैंने किया b, और b बराबर क्या आएगा देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया 0, 2 को 4 से गुणा किया तो -8। इस तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। यहाँ पर देखो बाहर माइनस का चिन्ह है, 3 को 2 से गुणा किया, ये -6 आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, ये माइनस प्लस, और ये बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करोगे 4, -1 को 0 से गुणा करोगे -0। ठीक है ना? अब देखो बाहर किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, -3 को 1 से गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा। फिर देखो ये बीच में माइनस का चिन्ह, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा किया तो बेटा 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर है क्या? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखो 1 को 3 से गुणा किया तो बेटा कितना आया 3, और 6 को 2 से गुणा किया तो, लेकिन इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जब हमने ये वाला लिया, जब हमने ये उठाया, ठीक है, तो ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, 1 और माइनस से 2 और -3, 1 और माइनस से 2 और -3 हमारे पास बचा। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलो, आगे देखो, आगे हमने यहाँ पर देखा तो ये माइनस प्लस का 9, ठीक है ना, और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस 6 को 1 से गुणा करोगे 6। आगे चलो, आगे देखो माइनस का चिन्ह, और 3 को 2 से गुणा किया तो -6। टाइम टेकन सवाल है लेकिन मजेदार सवाल है, 15 नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बीच में माइनस का चिन्ह, ये माइनस प्लस, और 1 को 1 से गुणा किया 1। डन। चलिए 4 को 1 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 0, बाहर माइनस का चिन्ह, 3 को 4 से गुणा किया -12, और 2 को 6 से गुणा किया, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस का 12। यहाँ पर देखो 3 को 0 से गुणा किया 0, और ये -2। ठीक है ना? अब देखो यहाँ से अगली स्टेप क्या बनी, अगली स्टेप बनी b बराबर हमारे पास क्या आया, b बराबर हमारे पास क्या आता है, ये देखो थोड़ा सा, b बराबर हमारे पास आया -8, और फिर यहाँ पर देखो ये -2 माइनस प्लस का 2। फिर आगे चलो, 4 में से 0 घटाओगे तो बेटा कितना बचा 4 बच गया। फिर आगे चलो, ये देखो प्लस का 9, प्लस माइनस का 9। फिर आगे चलो, 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आगे चलो, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस प्लस का 5। ठीक है ना? 4 में से बेटा 0 अगर घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 12, ये 0 हो गया। ठीक है ना? और ये माइनस का 2 हो गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या? एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, b पे पावर t और b डेश। अब b पे पावर t करूंगा तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट अगर a निकालते हैं तो b पे पावर t, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -8 2 और 4। फिर देखो -9 3 और 5, फिर है बेटा 4 0 और -2। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम क्या निकालते हैं बेटा, ए इनवर्स। लास्ट में देखो यहाँ आके ए इनवर्स निकालते हैं, और जैसे ही हमने ए इनवर्स निकाला, जैसे ही हमने ए इनवर्स निकाला तो उसका क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई सारणिक ए।
तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, सारणिक ए का मान कितना है बेटा, सारणिक ए का मान आया 2, सारणिक ए का मान कितना आया 2 आया, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 1/2 और अंदर यहां पर ये जो अवयव दे रखे हैं मुझे -8, -9 और 4, फिर मुझे दे रखा है 2, फिर मुझे यहां पर दे रखा है कितना 2, 3 और 0, फिर दे रखा है 4, 5 और -2। लास्ट स्टेप यहां से ए इनवर्स जो बनेगी वो क्या बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, वो देख लेना। 2 का भाग -4 में 8 में लगाओगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना, -9/2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3/2 आ गया, ये 0 आ गया और ये 2 आ गया बेटा, ये 5/2 आ गया और ये -1 आ गया। ये प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल का उत्तर है। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, जबरदस्त। कितने नंबर का, 10 और 5 15 नंबर का सवाल है। मजेदार सवाल है मेरे दोस्तों, मजेदार सवाल है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे यूट्यूब पे, कल 8 बजे एप्लीकेशन पे और 11 बजे फिर आप लोगों के साथ एक और नया कंसेप्ट लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तैयारी करो एग्जाम की, मैं वादा करता हूँ आपको फेल नहीं होने दूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए